पास देह है, शरीर, प्राण और आत्मा। आत्मा में हर चीज़ मतलब जो कुछ हमारा भक्ति और जीवन के साथ संबंध रखते सब कुछ दिए गए हैं, सब कुछ दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? आत्मा में। बाइबल कहता है, दूसरा पत्रस 1:3 में लिखा है, जीवन और भक्ति के साथ जो भी संबंध रखते हैं प्रभु के ज्ञान के द्वारा हमें दिया गया है। कहाँ दिया गया है? और इफिसियों 1:3 में कहता है कि परमेश्वर हमें स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार आशीषों से आशीषित किया है। सब प्रकार के आशीष से स्वर्ग स्थानों में वो कहाँ दिया गया है? आत्मा में दिया गया। तो आत्मा में दिया गया है, हमें सब कुछ आत्मा में है। लेकिन हमारे पास प्राण है। प्राण में क्या क्या है? बुद्धि, ज्ञान। इसके पास कम बुद्धि, इसके पास ज़्यादा बुद्धि, उसके पास और ज़्यादा बुद्धि, इसके पास कम बुद्धि। समझ रहे हैं? अलग अलग। इसको चिकन पसंद है, इसको सादा पसंद है, इसको मछली पसंद है। सबके पास अलग अलग बुद्धि और ज्ञान है। हाँ, ऐसा होता है। सबके पास भावना अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है। वो कहाँ रहता है? वो प्राण में रहता है, शरीर में नहीं रहता है। समझ रहे हैं? बहुत जिन अच्छा दिखते तो भी वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है भाई। जो खराब दिखता है वो भी पढ़ा लिखा है। तो रहता ज्ञान कहाँ रहता है? प्राण में रहता है। प्राण में ज्ञान और बुद्धि जानकारी रहता है। ठीक है ना? वैसा होता है ना? तो आत्मा में सब कुछ दिया गया है, लेकिन ये प्राण को पता नहीं कि मुझे दिया गया है। तो देखो, ठीक है, देह, प्राण, आत्मा। ठीक है, तो आत्मा में सब कुछ है, लेकिन ये प्राण को पता चलेगा तो उस पर विश्वास करेगा, और उस पर विश्वास करेगा तो ये भौतिक क्षेत्र में हमें लेकर आएगा। तो आत्मा में सब कुछ दिए गए हैं, देह, प्राण, आत्मा। तो आत्मा में सब कुछ है, लेकिन क्या चाहिए इसको? प्राण को ज्ञान चाहिए कि खाता में पैसा डाला है। जैसे इनको प्राण को पता चलेगा कि मेरे लिए ऐसा ऐसा इनके इतना इतना मेरे लिए रखा गया है, प्राण को उसको पता चलेगा तो उस पर वो विश्वास करेगा, और विश्वास करेगा तो क्या होगा? ये संसारिक और भौतिक क्षेत्र में वो चीज़ को हम देखेंगे जो अंदर डाला गया है। समझ रहे हैं? तो प्राण को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, जानकारी जो कर दिया गया है उसको प्राण को पता चलेगा, अच्छा मुझे ऐसा मिला है, ठीक है, मैं उस पर विश्वास करूंगा, और विश्वास करूंगा तो ये भौतिक क्षेत्र में उसे मैं लेकर आऊँगा। उस पर मैं वो भौतिक क्षेत्र में देखूंगा जो चाहता हूँ हाथ में देखने के लिए, लेकिन मेरे ही अंदर है। नीति वचन में कहता है बुद्धिमान मनुष्य जो अंदर रहता है उसे निकाल ले आता है। यानी दूसरा भाषा में ऐसे लिखा है कि बुद्धिमान मनुष्य जो अपने भीतर है सोता उससे निकाल ले आता है आशीषों को। जो हमारे अंदर है उसको हम ले आते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कैसे लाना है? लाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुआं से कुछ पानी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाल्टी चाहिए, बकेट, बाल्टी। तो बकेट हमारा मुंह है। जैसे हम ज्ञान पता चलता है उसके बाद बोलना शुरू करते हैं तो भौतिक क्षेत्र में मिल जाता है, वो हमारे ही अंदर में है। और परमेश्वर आज जितना आप आशीषित हो कल आशीषित नहीं रह सकते। उतना जितना आज हो उतने आज ही रहोगे। आज छुटकारा आपको मिला है ना, जितना जीवन भर आपको उतना ही छुटकारा दिया गया है। मुझे भी उतना छुटकारा मिला है, इनको भी, और बड़े पास्टर को, छोटे पास्टर को, सब पास्टर को एक समान छुटकारा मिला है। एक समान धन संपत्ति हर चीज़ सेम मिला है, लेकिन उसको अधिक ज्ञान है जो कर दिया गया है उसको, और उसका लाभ को उठा रहा है। समझ रहे हैं? केवल कर दिया है तो सबको छुटकारा उतना मिल गया है, लेकिन वो छुटकारा में चल रहा है, आप छुटकारा में नहीं चल रहे हैं। बस फर्क इतना है। ठीक है, हम उधर नहीं जाएंगे। अब यही समझना है कि हमारे पास सब है, ज्ञान चाहिए हमें, ज्ञान केवल। अज्ञान से जो बैर करेगा वो पशु सरीखा है, बाइबल कहता है। ज्ञान से बैर रखता है, ज्ञान से प्रीति नहीं रखता, वो पशु सरीखा है, और वो दुख के सिवाय और कुछ नहीं पाएगा। जो ज्ञान और समझ की प्रीति रखता है, बहुमूल्य उसके घर, उनके हर चीज़ भर जाएगा आशीषों से, जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। जो ज्ञान से प्रीति रखेगा, समझ से प्रीति रखेगा तो। हालेलुया। दो विषय बताऊंगा अच्छा जल्दी, हम बहुत अच्छा सीखेंगे और जीवन भर याद रहे ऐसा विषय बताऊंगा। परमेश्वर मुझे चंगा क्यों नहीं करता? परमेश्वर मुझे धनवान क्यों नहीं करता? परमेश्वर मेरी परिस्थिति को ठीक क्यों नहीं करता है?
परमेश्वर मुझे चंगा क्यों नहीं करता है? परमेश्वर मुझे धनवान क्यों नहीं करता है? परमेश्वर मेरी परिस्थिति को क्यों ठीक नहीं करता है? मेरा परमेश्वर मेरे बेटे को क्यों ठीक नहीं करता है? मेरे परमेश्वर मेरे बच्चों को क्यों सुधारता नहीं? परमेश्वर मेरे घर को क्यों नहीं बचाता? परमेश्वर मुझसे क्यों नहीं करता? लोगों का एक प्रश्न रहता है, लोगों का प्रश्न रहता है, परमेश्वर तू मुझे क्यों नहीं चंगा करता है? मैं इतना उपवास रहता हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, अच्छा चलता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं इतना इसके लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसा प्रार्थना करता हूँ, ये कैसा नहीं होता सुधरता, ये कैसा नहीं होता मुझे चंगा ही मिलता, मेरे जीवन परिस्थिति क्यों ठीक नहीं होता है, क्यों नहीं चंगा करता प्रभु, तू क्यों ऐसा काम नहीं करता प्रभु? ऐसा लोगों का प्रश्न रहता है। तो परमेश्वर चंगा क्यों नहीं करता है? क्योंकि परमेश्वर चंगा करेगा नहीं लिखा है बाइबल में। उसको हम देखेंगे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा और अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या कहता है? परमेश्वर ने आपसे क्या किया है? बहुत प्रेम किया है। कितना प्रेम? अगापे प्रेम। अगापे प्रेम के मतलब होता है एक माता पिता, एक बच्चा अपने माता से जितना प्रेम कर सकता है उससे कहीं अधिक। समझ रहे हैं? एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या छोड़ देगा? खाना छोड़ देगा, सोना छोड़ सकता है, खाना पीना, जायदाद को भी छोड़ सकते हैं, हो सके तो अपने लिए अपना जान भी दे दे। ऐसा होता है ना? तो परमेश्वर क्या कहता है? वहाँ लिखा है अगापे प्रेम किया है। अगापे प्रेम का मतलब है उसकी सीमा नहीं है, आप कितना सीमा बढ़ाओगे। अगापे प्रेम किया परमेश्वर ने और कुछ दिया है। क्या दिया है? पुत्र दिया है ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, यीशु को दिया है। यीशु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, नहीं तो परमेश्वर मुझसे प्रेम कैसे करेगा? परमेश्वर प्रेम करता तो मैं ऐसा दुख में रहता, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता तो क्या मैं बीमार रहता, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता तो क्या मैं घटी में रहता, क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता तो क्या मेरा परिस्थिति ऐसा रहता? तुम झूठ बोल रहे हो। परमेश्वर कैसा प्रेम करेगा? और भी इतना प्रेम करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं परमेश्वर ने प्रेम किया है, इतना प्रेम, बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए सब कुछ बंदोबस्त कर दिया है। तो क्या दिया है? कुछ दिया है उसने। क्या दिया है? पुत्र। पुत्र में क्या है? पुत्र के अंदर क्या है? बहुतायत का जीवन है। जो कुछ आवश्यकता है वो पुत्र में दिया गया है। तो मनुष्य का आप क्या है? परमेश्वर का एक भाग क्या है? देना। परमेश्वर ने जगत को क्या दे दिया? अपना पुत्र दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है। जो काश से पृथ्वी को बनाया है, जो संसार का हर मनुष्य का परमेश्वर है, उसने क्या दे दिया? अपना पुत्र दे दिया है। तो परमेश्वर ने अपना भाग पूरा कर दिया है। अब संसार को क्या करना है? लेना उनका भाग है। परमेश्वर ने हर एक जाति, हर एक पापी के लिए, हर एक गरीब के लिए, हर एक धनवान, छोटे बड़े, सबके लिए मुहैया कराया है, सबको दिया है पुत्र। जो कोई इसे ग्रहण करेगा, जो कोई इसे लेगा, वो पाएगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हर एक व्यक्ति के हाथ में के पास है, वो ले सकता है। तो परमेश्वर ने जो कुछ परमेश्वर देता है मनुष्य को उसे लेना है, उनका भाग है। तो इसलिए कई जने बोलते परमेश्वर मुझे क्यों चंगा नहीं करता? परमेश्वर ने बंदोबस्त कर दिया है। कब उस चंगाई को आप लोगे? कब उस छुटकारा को लोगे? कब उस आशीषों को लोगे? कब उस उद्धार को लोगे? कब वो क्षमा को लोगे? परमेश्वर ने आपको क्षमा के लिए बंदोबस्त कर दिया है। प्रभु आपकी मैं क्षमा को ग्रहण करता हूँ। कब लोगे को उस आशीषों को? प्रभु मैं उद्धार को ग्रहण करता हूँ जो आपने 2000 साल पहले पूरा कर दिए हैं। कई जने कहते हैं कि फलाना तारीख को 2020 में इनका उद्धार हुआ है। हाँ, तो 2020 में फलाना तारीख को इसने उद्धार पाया है, नया जन्म हुआ। तो इनका फलाना तारीख के उद्धार नहीं हुआ है, न फलाना कल इनका उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म कल नहीं पाया है, वो उद्धार कल नहीं पाया है। समझ रहे हैं आप? वो उद्धार को आज ग्रहण किए हैं जो 2000 साल पहले कर दिए हैं। समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने 2000 साल पहले चंगाई के लिए बंदोबस्त कर दिया है, पापों की क्षमा के लिए बंदोबस्त कर दिया है, उद्धार के लिए, बहुतायत का जीवन के लिए बंदोबस्त कर दिया है। उसे आज आप ग्रहण करते हैं तो आप आज नया जन्म नहीं पाते हैं, आप नए जन्म को आज ग्रहण करते हैं। 2000 साल पहले यीशु ने कर दिया है। आज समझ रहे हैं? इसने आज ग्रहण किया है, इसने कल ग्रहण किया है अपने नए जन्म को, उद्धार को।
ग्रहण इसने किया। कैसे कहते हैं फलाना करके फलाना व्यक्ति ने नया जन्म पाया है, ऐसा बोलते हैं आज इनका नया जन्म हुआ। नहीं नहीं, उनका आज नया जन्म नहीं हुआ है, वो नए जन्म को आज ही ग्रहण किया है। 2000 साल पहले वो पड़ा था, लेकिन उसे आज लिया है। 2000 साल पहले यीशु ने क्रूस में बंदोबस्त कर दिया है। समझ रहे हैं? 2000 साल हो गया है कीमत को दिए, बंदोबस्त की, लेकिन आज इनका क्या है, इनके पास ज्ञान आया, इसके प्राण को पता चला कि मैं यीशु ने ऐसे मेरे लिए कर दिया है, उसे आज ग्रहण किया तो क्या पाया? आज उद्धार को पाया, नया जन्म हुआ आज, क्योंकि आज आपने नए जन्म को ग्रहण किए हैं। परमेश्वर ने 2000 पहले कीमत चुका दिया है, उसे आप ज्ञान पाया, ज्ञान आया तो आप उसे ग्रहण किए। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने जो कर दिया है उसे क्या करना है? सुनो हो, परमेश्वर ने कर दिया उसे क्या करना है? ग्रहण करना है। तो परमेश्वर मेरे बच्चों को क्यों नहीं सुधारता? परमेश्वर मेरे चंगा मुझे क्यों नहीं करता? परमेश्वर में इतना मैं संघर्ष कर रहा हूँ, दुख पा रहा हूँ, तो क्यों नहीं देखता मेरे दुख तकलीफ को? तो परमेश्वर भी कहता है, ये मेरी बेटी की ओर देख, जो क्रूस में तेरे लिए सब कुछ कीमत अदा कर दिया है। कब उसे तू लेगा? कब उसे तू ग्रहण करेगा? कब करेगा बता? तो प्रभु इतना दिन से तो मैं तो आप ही को बोल रहा था, आप ही करे। शैतान का ये झूठ है कि तुम कम उपवास करते हो, प्रार्थना कम करते हो, वचन नहीं पढ़ते, तुम्हें वचन नहीं जानते, तुम वचन पढ़ने नहीं जाता और तुम वचन नहीं जानते, इसलिए शैतान तुम पर हमला कर रहा है, तुम पर इसलिए समस्या आ रहा है। एक इसका शब्द है, शैतान का है। कई जन बोलते हैं हाँ मैं तो वचन नहीं पढ़े जाने थे, करे या महू शैताना खेतदार थे, मैं वचन न पढ़े नहीं जानो, तेका नाम से मोला हमला करा थे, मैं बाइबल न पढ़े नहीं है तेका नाम से, और मैं पास्टर वगैरह प्रार्थना करे नहीं जाना, पास्टर जैसे मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, इसलिए शैतान मुझे हमला करता है, इसलिए शैतान मुझे चिपकता है, इसलिए मुझे डराता है। ये किसका शब्द है? शैतान का है। समझ रहे हैं? जितना मैं छुटकारा पाया हूँ उतना सब छुटकारा पाए हैं, और आप लोग जितना छुटकारा पाए उतना मैं भी छुटकारा पाया हूँ। वो यीशु का लहू जितना आपको धोया उतना मुझे भी धोया है, और अधिक मुझे नहीं धोया है, ना आपको ना अधिक। समझ रहे हो? जितना आप पवित्र है उतना मैं भी पवित्र हूँ, जितना आप धर्मी हो उतना मैं भी धर्मी हूँ। समझ रहे हो? नहीं, पास्टर अलग धर्मी है, पास्टर अलग धर्मी है, तुम लोग अलग धर्मी है, उसका बातों को सुनेगा शैतान। तो क्या है, हम प्रभु के विषय में सीख रहे हैं, ये भाग है, ये भाग के बाद हम प्रभु जाएं। समझना है ये शैतान का झूठ है। बहुत जाने आदमी कहाँ फंसे हैं, पर शिक्षा और ज्ञान की कमी है। तो शैतान ने बहुत जने को बांध के रखा है, किसके लिए? केवल ज्ञान नहीं है, झूठ के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं लोग। आपको वचन पढ़ाना नहीं आता, इसलिए आपसे शैतान नहीं भागेगा। ये किसने कहा है? ये ऐसा सब शैतान का झूठ है। बाइबल आप पढ़ोगे नहीं तो भी शैतान को निकालोगे, बाइबल को एक जरस नहीं पढ़ोगे तो भी शैतान को निकाल सकते हैं, बीमारी को चंगा कर सकते हो, लंगड़ों को जिला सकते हो। यीशु के नाम में सामर्थ है। आपके बोलने से नहीं भट्टी बंद होगा, ना मेरे बोलने से, लेकिन सरकार बोलेगा तो बंद होगा। तो उसी प्रकार से जब आप अपनी ओर ध्यान लगाते हो कि मैं, तो वहाँ परमेश्वर के सामर्थ्य काम करना बंद। मैं नहीं, प्रभु यीशु ताए सब कुछ अस मैं है, तो यह बर्तन गुंडी ओकर अंदर परमेश्वर के सामर्थ है। ओला बहाना है, ओला देखना है, परमेश्वर तो नाम में सामर्थ है, और नाम ला मोला मोर अंदर है, और होला कहीं यहाँ तो हो ही। मैं कत का पवित्र तेला झन देखना है, यीशु कत का प्रेमी है, यीशु कत का सामर्थी। ओला जब देखना है यीशु सामर्थी है और यीशु कत का पवित्र है, ओला देखथान और यीशु के लहू से मोला धर्मी बनाए है। जब हम धर्मी अपने आप ला देखबो तब परमेश्वर की आशीष, बरकत और शैतान से छुटकारा पाबो। शैतान से छुटकारा कैसे मिले ही? अपने आप ला धर्मी देखना है। दिया है उसे हमें लेना है, परमेश्वर जो दिया है उसे लेना है हमें। क्या क्या दिया है क्रूस में यीशु ने? है मुझे लगता है यीशु ने लहू दिया अपना। हाँ, किसी को लगता है यीशु ने कुछ दिया है। हाँ, तो क्रूस में हमारे लिए क्या क्या बंदोबस्त कर दिया है। जब यीशु मसीह 39 कोड़ा मारिस, ओकर बाद लकड़ी में कांटा में लकड़ी में टांगा गई से, बहुत सारा किस्सा करी से काटा, उन नार वाला कांटा को उसको लपेटा था, वो वाला नार।
ऐसा करके तो उसको डंडे से मारता था। कांटा है और उसमें डंडे से यीशु के सिर को मारता था, कांटा अंदर घुसता था। सोचो तो क्या है, वो हमारा कीमत को चुकाया है, उसका भी है। उसको दाढ़ी को नोचा गया, उसे क्रूस में लटकाया गया, कील में हाथ को पैर को ठेसा गया, भाला मारा गया, 39 कोड़ा मारा गया। तो ये सब हमारे लाभ के लिए है। यीशु अपने लिए नहीं किया है, यीशु एक गलती नहीं किया है, यीशु एक पाप नहीं किया है, नहीं वो गलती किया तो नहीं, वो केवल अपने लिए दुख नहीं उठाया, केवल वो मनुष्य जाति के लिए उठाया है। हर एक चीज़, हर एक दुख को उसने आपके लिए और मेरे लिए उठाया है। तो उसको वो जब सारा ब्लड बह गया, उसे नंगा लटकाया था क्रूस में। तो यीशु ने जो कर दिया है, तो उसमें क्या क्या बंदोबस्त किया है। हमारी बीमारी, हर प्रकार की बीमारी, कितने प्रकार के, नहीं ये तो टाइफाइड है, नहीं तो ये कैंसर है, नहीं टीबी है, टीबी ये शुगर है, शुगर के लिए नहीं पटाया है कि यीशु ने, ये शुगर नहीं होता, नहीं ठीक होता है। बीपी ये बीपी है, गोली चलता रहेगा। आप वैसा बोल रहे हैं बीपी ठीक नहीं होता है, लेकिन कीमत चुका दिए हैं। बीपी के लिए, शुगर के लिए, कैंसर के लिए, सब प्रकार की कैंसर, हड्डी की समस्या, आँख की समस्या, आँख खराब है, आँख नहीं दिख रहा है, आँख बना नहीं है तो भी बन जाएगा, कीमत चुका दिया है। पुनरुत्थान के सामर्थ्य, जो आत्मा यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा में नासमान देखो जिलाएगा का है। वो जिला देने वाला, नया अंग को बनाने वाले सामर्थ्य इस धरती पर है। अंग को नया बनाने के लिए, जो पैर छोटा उसको बड़ा कराने के लिए सामर्थ्य हमारे अंदर है। किसके अंदर है? स्वर्ग में नहीं, हमारे अंदर है। कहता है Efeसियों 2:20 में असीम सामर्थ्य, जो असीम यानी कल्पना और विचार, हमारी भावना से अधिक सामर्थ्य जो हमें कार्य करता है। आपके सोच और समझ से कहीं अधिक काम कर सकते हो। उस सामर्थ्य जो आपके अंदर है, आपके अंदर काम करता है, वो सामर्थ्य आपके सोच और कल्पना, कितना सोच सकते हो आप सामर्थ्य को, कितना आप चमत्कार सोच सकते हो, उससे बढ़कर सामर्थ्य आपके अंदर है। आप सोच नहीं सकते कि मैं इतना चमत्कार को देखूंगा। मैं सब प्रकार के रोग बीमारी लिखा है भजन संहिता 100 बहुत ने दे चंगाई आदर नहीं करे, ये चंगाई नहीं, परमेश्वर हम चंगा रहेंगे, ठीक है दीदी, चंगा रहोगे तब तो सुसमाचार सुनाओगे, और खाट में पड़े रहोगे तो प्रभु की क्या काम करोगे। तो कई जने कहते हैं नहीं, परमेश्वर चंगा नहीं देना चाहता है, केवल उद्धार देना चाहता है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कितने रोगों को? और कितने पापों को? तो ऐसे लोगों से दूर रहना है जो भक्ति का तो भेष धरेगा, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेगा। उनसे परे रहना का है वचन। कई जने भविष्यवाणी को नहीं मानता है, केवल वचन वचन वचन, ऐसे लोगों से परे रहना है। भविष्यवाणी को भी मानना है, चंगाई को भी मानना है, अन्य भाषा को भी मानना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को भी मांगना है, चंगाई सबको मानना है, सबको लेना है। ऐसे विश्वासी से थोड़ा बच के रहना है, जो चंगाई को चंगाई ये नहीं, केवल उद्धार। अन्य भाषा साइड कर, भविष्यवाणी साइड हम नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना है। छोटा छोटा गुरुबंद है, केवल आनंद जीवन है। जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट से निकल जाता है, इसलिए गुटखा खाओ, दारू पियो, चलेगा। ऐसा वचन में लिखा है वैसा ना। तो क्या है, उनकी सामर्थ्य को नहीं मानेगा। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, कहता है क्या इच्छा नहीं है? चंगा करना, ठीक है, बरोबर। एक व्यक्ति है, इनको ये व्यक्ति है, बोलता है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं चंगा होना, चंगा करना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और ये क्या कहता है, पैसा पकड़ता है और लोगों को लेकर जाता है हॉस्पिटल चंगा होने के लिए। इनको समस्या है तो ये इलाज कराएगा तो परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं आ जाएगा। समझ रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा नहीं है चंगा करना, और परमेश्वर की इच्छा है आपको बीमार करना। कई जन बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा नहीं है चंगा करना, और कई जन कहते हैं परमेश्वर का इच्छा है कि मुझे बीमार रखा है। आपको परमेश्वर ने इच्छा है आप बीमार रहें, तो आप बीमारी को मस्त एक गिफ्ट के समान ग्रहण कर लो और उससे रखे रहो। इलाज पानी मत कराना। इलाज पानी कराओगे तो परमेश्वर की इच्छा से बाहर भाग जाओगे। समझ रहे हो ना?
आप इलाज कराओगे तो परमेश्वर से बाहर भाग जाओगे। तो कई जने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और डॉक्टर ज़्यादा पैसा के डॉक्टर के पास जाता पैसा इलाज कराने के लिए, और कलीसिया में नहीं आता प्रार्थना के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करो नहीं कहता, ढेर सारा विश्वासी। तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि परमेश्वर विश्वासी प्रसन्न होता है। परमेश्वर ने बड़ा कीमत चुका दिया है, मैं आपके लिए बहुत सारी कीमत चुका दिया हूँ, है आपके लिए। आप भूखा मर रहे हैं तो मुझे तकलीफ होगा, मुझे गुस्सा आएगा, क्योंकि आपके लिए मैं कीमत चुका दिया हूँ खाना खाने के लिए, लेकिन आप भूख मर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह हमारे लिए कीमत चुका दिया है। तो कई जने नहीं कर डॉक्टर, केवल डॉक्टर। प्रभु ने कीमत चुकाया बीमारी का। परमेश्वर चाह रहे हैं कि उसका आनंद ले, हम चंगाई को ले। तो परमेश्वर हमें चंगा और सारे पापों को, कितने पापों को? ठीक है, जो परमेश्वर ने कर दिया है उसे लेना किसका काम है? ठीक है, चंगाई, पापों की क्षमा, उद्धार एक ही है। उद्धार, पापों की क्षमा, उद्धार और चंगाई, और धन के लिए भी बंदोबस्त कर दिया है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो धन के लिए बंदोबस्त किया है, तो धन को क्या करना है? विश्वास के साथ परमेश्वर ने जो हमारे लिए कर दिया है उसको बोले। और धन में बढ़ना है तो कलीसिया में परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ाएं, वो धन को देंगे। धन में दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम दोगे मेरे राज्य के लिए तो उसको 100 गुना मिलेगा। कहा है तो क्या कहे? परमेश्वर ने धन के लिए बंदोबस्त नहीं किया, कहते कई जने। नहीं, यीशु ने धन के लिए बंदोबस्त कर दिया है। वो कहा है अब्राहम की आशीष तुम पर आएगा। कहा है अब्राहम गरीब नहीं था, तो परमेश्वर ने कहा निश्चय मैं तुझे आशीषित करूंगा। कहा बेटी आपके पास 100 रुपया है, कोई बात नहीं, 100 रुपया है तो मेरे राज्य के लिए उसके 10% मेरे राज्य के लिए बढ़ाने के लिए दे। और पापी है और गाली गलौज देने वाले तेरे जैसे और दुख में ऐसे तकलीफ में मर रहे हैं, पेचिस में और दुख में तकलीफ में मर रहे हैं, उनको सुसमाचार पहुंचने पाएगा, उनके लिए प्रार्थना के लिए जाएगा तो हवा मूर्ख नहीं जाएगा। तू अपने धन में देगा। परमेश्वर धन मांगता नहीं है कि लूटने के लिए, परमेश्वर इसलिए मांगता है कि इनके धन के ऊपर मुझे अधिकार हो जाए और इनके धन को मैं इतना बढ़ा दूं कि ये आशीषित कर दूं। तो परमेश्वर में धन को बढ़ाने के लिए मांगता है। समझ रहे हैं? बैंक वाला क्यों धन को मांगता है? धन दे दो हमें, आपको हम इतना % ब्याज देंगे, कहता है धन बैंक। तो परमेश्वर इसलिए मांग रहा है कि आपको आशीषित करे, को आपको 10% नहीं देगा, 100 गुना दूंगा। कहा है ये परमेश्वर की सिस्टम है। परमेश्वर ने कहा दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो परमेश्वर लूट नहीं रहा है। परमेश्वर ने जो धन में हमें उन्नति करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, इसलिए कहता है तुम अपने धन को तुम मुझे अधिकारी ठहराओ, तुम अपने मन के मालिक मत बनो धन में, मुझे भी शामिल करो अपने धन के ऊपर, तो उसको मैं भी बढ़ाऊंगा। समझ रहे हो? कई जन कहते हैं प्रभु मेरे शरीर में आओ, आप मुझे चंगा ही बस करें, मुझे धन में आप मत बढ़ाएं, मेरे पास आप अच्छा सेहत दे, बस मैं अपना मन हाथ मेहनत करके कमाऊंगा। तो संघर्ष करता है दुख में। तो परमेश्वर को उसी क्षेत्र में आपको चंगा कर रहा है तो धन को भी चंगा करेगा। धन में भी उसको सहायता मांगो, धन में भी उसको शामिल कर लो प्रभु को। ये लूटना नहीं है, एक नियम है। तो जो कहता है उसे हमें करना है। ठीक है, तो चंगाई के लिए भी बंदोबस्त कर दिया, धन के लिए भी बंदोबस्त कर दिया है। कई जन कहता है यीशु ने बंदोबस्त नहीं किया, उसने बंदोबस्त कर दिया है, हमें आज्ञा मानना है। ठीक है, चंगाई के लिए बंदोबस्त कर दिया, पापों के लिए। ठीक है, और कुछ बचा है, और सुरक्षा के लिए भी बंदोबस्त कर दिया है। मैंने तुम्हारे लिए एक स्वर्गदूत तैनात किया हूँ। किसके लिए? किसके लिए? बोलो ना, किसके लिए? कुछ बोलता ही नहीं मुझे करने के लिए, मैं इसके पास हूँ तो सोझे हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। सबके पास बाइबल कहता है इब्रानियों के 14 में और भजन संहिता में कहता है कि परमेश्वर जितने उद्धार पाए गए हैं उनके पास स्वर्गदूत दिए गए हैं। इब्रानियों उद्यम लिखा है कि हर एक उद्धार पाने वाले के लिए सेवा टहल करते हैं, स्वर्गदूत दिए गए हैं। जब यीशु मसीह मत्ती 4 अध्याय में जब यीशु मसीह ने शैतान को डांटा तो स्वर्गदूत आया और यीशु का सेवा किया, सेवा टहल किया। समझ रहे हैं? तो आपका भी सेवा करेगा वो। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? क्या उद्धार पाते हैं तो सेवा टहल करने के लिए एक स्वर्गदूत तो दिए गए, कम से कम तो एक स्वर्गदूत अगल बगल में खड़े हमेशा 24 घंटा। अब बाइबल का प्रतीक्षा का वायदा करे, मोर में प्रार्थना कर दे, मोर पर जादू टोना झन सफल हुई, मैं प्रार्थना कर दे, मैं रोड में जाता मोर साथ एक्सीडेंट झन हुई, ऐसे बहुत जन प्रार्थना कराते मोर साथ एक्सीडेंट हुई।
बाइबल में लिख के दे दिया पर्चा पट्टा में हमारे पापा हा कि तू आने जाने में और तेरे सब मार्गों में स्वर्गदूत तेरी रक्षा करेगा। मैंने तुम्हें तैनात करके दे दिया हूँ और पैरों से पत्थर से ठेस नहीं लगेगा, इतना मैं सुरक्षा प्रदान किया हूँ और तुम कहते हो कि मुझे कुछ नुकसान ना हो। पहले से मैं कहता हूँ तो परमेश्वर ने हमारे लिए सुरक्षा का बंदोबस्त किया है। समझ रहे हैं? बाइबल कहता है तेरे सिर का बाल भी एक गिरेगा नहीं, ना कोई गिरा नहीं सकता। कहा गिरा नहीं सकता, तुम्हारे सिर के बाल भी कोई छू नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। कहा इतना सुरक्षा दिया है। मसीह में हम सुरक्षित हैं। हर एक क्रोध, हर एक प्रलोभ, हर एक क्रोध, हर एक परेशानी, महामारी, हर एक चीज से सुरक्षा में है। मसीह में है वो सुरक्षा है, और मसीह में नहीं है तो फाड़ खाने के लिए सिर एक तैनात खड़ा है शैतान, किसको खा लो तो खा रहा है सबको। जो सुरक्षा में आ जाएगा उसको नहीं खा पाएगा। वो खोज में रहता है, वो नहीं चाहता मुझे ए भूत निकल। आज ज़्यादा प्रार्थना किया मैं दुष्ट आत्मा वाला को, ज़्यादा लोगों के ऊपर हाथ रखा हूँ, प्रार्थना किया तो मेरे ऊपर हमला कर देगा। ऐसा नहीं है, वो खोज में रहता है। हर एक को नहीं खाएगा, आज मेरा मूड जम रहा है इसको मैं खाऊंगा, ऐसा नहीं है। कोई विश्वासी का नहीं है उनका मूड जमेगा तो मैं इसको फाड़ खा लूंगा इसको। हाँ, वो खोज में रहता है। मेरे लायक ऐसा कौन है जिसको मैं खा लूँ, मेरे हिसाब से चलने वाला, मेरे हिसाब से सोचने वाला, मेरे जैसा बोलने वाला। हाय दादा हाय दादा हाय दादा नहीं बचा। हाँ, ये मेरे जैसा ही है। मैं भी बोलता हूँ हाय हाय मरचा मरचा, आए भी बोल रहा है। तो दो व्यक्ति हो गए, अब चलो इनके साथ चलेंगे साथ। तो शैतान किसी को हानि नहीं कर सकता, वो खोज में रहता है। समझ रहे हो? नहीं आज मुझे इसको मन लग रहा है, आज इसको हमला करेंगे, ये प्रार्थना नहीं किया जाता, इसको हमला करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? खोज में रहता है, लेकिन वो सबको हमला नहीं कर सकता, उन लोगों को खोज में है। तो परमेश्वर ने क्या दिया है? सुरक्षा दिया है, स्वर्गदूत दिया है। तो स्वर्गदूत को बोलना है प्रभु यीशु के नाम से। मैंने एक प्रार्थना किया था, एक बहुत गवाही, उसका चेन चांदी का चेन मोटा वाला गुम हो गया था। कहाँ घर पे, कहाँ पता नहीं उनको, कहाँ पर गुम हो गया था। 3 दिन हो गया खोज रहा, सब जगह खोज रहे। 2-3 दिन हो गया खोज रहे, नहीं पा रहा है। लास्ट मेरे लिए प्रार्थना किया, देखो तो अब प्रार्थना करो, बताओ मिल जाए मुझे बोला। तो उसके बाद उठा, मैं कहा यीशु के नाम से चेन अभी मिल जाए। यीशु के नाम से स्वर्गदूत को आज्ञा देता हूँ कि उनके आंखें के सामने लेकर आए। अभी के अभी मैं बोला यीशु के नाम से, आमीन। क्या देखा? मैं बोला अभी मिल जाएगा आपका चेन। मैं बोला ठीक है भैया, काट दिया। उसे काटा, उसके 2 मिनट नहीं हुआ फोन आ गया, मुझे चेन मिल गया। बोला स्वर्गदूत, हाँ स्वर्गदूत, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, दुख मनाओगे, वो हिलेगा नहीं। क्या क्या नहीं हिलेगा स्वर्गदूत? रोने से, दुख मनाने से, दुख को बताने से, तकलीफ को बताने से, निराश होने से, आशाएं समझने से स्वर्गदूत काम नहीं करता है। वो क्या मानता है? क्या शब्द सुनता है? केवल विश्वास का शब्द सुनता है। विश्वास का शब्द, वो आज्ञा का शब्द सुनता है। वो डिजाइन इसलिए किया गया, स्वर्गदूत इसलिए बनाया गया, वो विश्वास के शब्द और आज्ञा के शब्द को मानता है। समझ रहे हैं? एक राजा है, एक राजा, मैं क्या करूं, दुख। उसके सेवक खड़ा है तो कुछ करेगा? वो कुछ करेगा? रोएगा, अपना तकलीफ बताएगा तो कुछ करेगा? राजा एक बार आदेश दे देता, इसका मैं सर अभी कलम कर देता। बगल में है ना तलवार धारा योद्धा, मैं क्या करूं, मुझे इतना मारा, मैं क्या करूं, मैं इतना दुख में, मेरे पति, मेरे परिवार, मेरा हमला कर रहा है शैतान, मेरा एक बार आदेश देता बस, इसका मैं सिर कलम कर देता। भी वो क्या राजा कैसे कर रहा है, एक बार तो आदेश दे बस। बाइबल कहता है कि हम राजपति अधिकारी और याजक हैं और राजा हैं, हम राजा हैं। बाइबल कहता है हम राजा हैं और राजा रोएगा, गिड़गिड़ाएगा तो पत्ता नहीं हिलेगा। बाइबल लिखा सबोधक में कि राजा की बोली को में सामर्थ्य रहता। कौन कह सकता तू ऐसा क्यों बोलता है? राजा की बोली में सामर्थ्य रहता है, और ऐसा बोलो जैसे परमेश्वर का शब्द है। हम प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि हम राजा हैं, और किस लिए बने हैं? राज्य करने के लिए। और स्वर्गदूत की कैसे बातों को मानेगा? आज्ञा को, विश्वास के शब्द को मानेगा। तो विश्वास के शब्द बोलेंगे, और इस जैसे बोलोगे वैसे विद्वान लोग बोलते हैं कि जैसे हम शब्द बोलते हैं स्वर्गदूत को, तो शब्द को लेता है। तो वो स्वर्गदूत कैसा स्वर्गदूत है? कैसा है? ऐसे करे अपने अपने हाथ, ऐसा। उसके पास कोई हथियार नहीं है,
वो स्वर्गदूत के पास क्या है? कोई हथियार नहीं है। जब हम शब्द देते हैं तो शब्द उनके लिए हथियार बन जाता है। जब हम शब्द बोलते हैं, समझ रहे हैं? वो स्वर्गदूत जब क्या लिखा है? वचन क्या है? तलवार है, दोधारी तलवार। वचन क्या है? जो हम बोलते हो क्या है? तलवार है। तो तलवार को बोले, वो तलवार को पकड़ा और वो कहता है विद्वान लोग कि 1 सेकेंड में या 7 सेकेंड 6 सेकेंड में 6 सेकेंड 7 सेकेंड में पृथ्वी के कई चक्कर लगा लेंगे। 1-2 सेकंड में, कई सेकंडों में कई चक्कर लगा लेंगे पृथ्वी के। 1 सेकंड में 7 चक्कर। हाँ देखो, 1 सेकंड 2 सेकंड में पृथ्वी के दिल्ली से आ रहा है, वो कहाँ से जम्मू कश्मीर पलक झपके वो स्वर्गदूत दिन फास्ट चलता है। समझो, पृथ्वी के कई चक्कर लगा देंगे, समझ रहे हो? तो क्या है, हम आदेश देते हैं वो तुरंत काम में लग जाता है, और जो उनकी अंधकार की ताकत उसे खदेड़ने और उसे नाश करने का काम में लग जाता है, अंधेरों को पीछे ढकलने के लिए आदेश देने से। तो उसके पास हथियार नहीं है। हे स्वर्गदूत, तुम हथियार दो ना मुझे, तुम आदेश दो ना। तो वही आदेश ही हथियार है। जब हम वचन देते हैं, वचन बोलते हैं, मतलब मुँह से, हाँ हमारा शब्द वचन है। क्या है? शब्द क्या है? वचन है। और किससे डरता है शैतान? वचन से ही डरता है, और किसी से नहीं डरता है। शैतान और किसी से नहीं डरता। बाइबल का है हथियार, तोप, झिलम सब है। झिलम रखने से शैतान, कोई योद्धा एक झिलम छाती में कवच पहनते हैं, उससे डरेगा शैतान? वो नाश कर पाओगे झिलम से? और टोपी पहने हो तो टोपी से नाश कर पाओगे? जूता पहन रहे हो तो जूता से नाश कर पाओगे? तो कैसे करोगे? तलवार से। तो शैतान को कैसे मारना है? तलवार से। हमारे जीवन से शैतान के काम नाश होना है तो क्या करना पड़ेगा? तलवार को इस्तेमाल करना पड़ेगा, शब्द को बोलना पड़ेगा। शब्द बोलेंगे तो भागेगा। तो परमेश्वर ने सुरक्षा बंदोबस्त कर दी। इस बात की याद रखें कि आप यीशु की संपत्ति हैं, आपके ऊपर जादू टूना नहीं लगे सकता। इस बात में आप अड़े रहे, खड़े रहे, ठीक है? और जो परमेश्वर ने दिया है वो भावनाओं के आधारित में नहीं मानना है, महसूसीकरण के अनुसार नहीं मानना है, 5 इंद्रियों के अनुसार नहीं मानना है। अच्छा समझे, परमेश्वर ने कहा कि तुम चंगे हो, अब तुम अपने शरीर में महसूस कर रहे हो तुम दर्द में हो, तकलीफ में हो, तुम्हें सूजन लगा है, आप किसको मानोगे? जो आँख कह रहा है, जो मन में दर्द हो रहा है, शरीर में तकलीफ हो रहा है, और वचन कह रहे कि तुम चंगे हो रहा है, किसको मानोगे? तो क्या बोलोगे? हाय दादा मेरा सूजन बढ़ रहा है और नहीं बाँचा, या वचन कहता तुम चंगे हो गए हो, तो क्या बोलना है वहां? तो यही महसूसीकरण या भावना या मेरी समझ या मेरी आँख, मेरे कान, मेरे नाक क्या कहता है, मेरा हाथ क्या कहता है, महसूस क्या करता हूं मैं, इस पर नहीं मानना है। जो वचन कहता है उसको मान लेना है, महसूसीकरण पर आधारित। कहीं मैं चर्च गया, वहाँ तो मुझे थोड़ा झुरझुरसी नहीं हुआ, मैं गया पवित्र आत्मा मुझे नहीं छुआ, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। आपके महसूस होने से क्या हो? आपके महसूस होने से आप प्रधानमंत्री, क्या आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं, मैं वहाँ गया तो मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। तो आपके अनुभव से क्या मतलब? परमेश्वर का वचन थोड़ी हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है 2 जने मौजूद है मेरे नाम से, वहाँ यीशु मौजूद है, आपको महसूस हो या ना हो। तो कोई जने थोमा के जैसे महसूसीकरण के अनुसार चलता है, 5 इंद्रियों के नजर। बाइबल कहता है हमें रूप देखकर ना चले। क्या कहता है? रूप देखकर चलेंगे तो परमेश्वर से हम पाना मुश्किल है, ठीक है? जो वचन कहता है, तो जो वचन कहता है, जैसे पापा कहता है आपका जब छोटा बच्चा, तो बाइबल कहता है जब तक तुम बालक नहीं बनोगे तो परमेश्वर से कुछ नहीं पाओगे। क्या कहता है? कुछ नहीं पाओगे। स्वर्ग नहीं जाओगे तो क्या चीज पाओगे? बाइबल कहता है स्वर्ग से लेन देन करना है, जो हमारी आत्मा में है ना, सब कुछ जो परमेश्वर ने दिया है उसको लेना है ना, तो बच्चा बनना पड़ेगा। कैसा बनना पड़ेगा? अपना बुद्धि को कहाँ रखना पड़ेगा? साइड में रख दे, किनारे में रख दे। अपना भावना को, अपना कान को, आँख को, मुझे क्या महसूस होता है, उसको साइड में रखे। जो वचन कहता है ना, पापा आप हमारा, आपका पति अच्छा है, नशा नहीं करता है, तो आपको क्या बोलना है? मेरा पति बहुत अच्छा दिया प्रभु धन्यवाद, कभी नशा नहीं करता, मुझसे बहुत प्रेम करता है और रोज भी करा रहा है। ये है बच्चा बनना। आपके पापा ने बोल दिया है ना, तो क्यों नहीं मानते हो? तो हमें अपने पापा को मानना है। आँख क्या कहते उसको नहीं मानना है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ठीक है दीदी।
धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे लिए बंदोबस्त कर दिया है। तो अब बंदोबस्त कर दे तो यीशु अब चंगा नहीं करेगा, उसे लेना है हमें। क्या किससे लेना है? प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, प्रभु धन्यवाद। मैं सूजन दिख रहा है, मेरे आंख में क्या महसूस हो रहा है उससे मतलब नहीं है, मेरे अंदर शैतान नहीं है। कई जन विश्वासी बोलते मेरे अंदर शैतान है। शैतान नहीं किसी के अंदर, कोई विश्वासी के अंदर शैतान नहीं रहता है। शैतान अंदर रहना और शैतान परेशान करना दो फर्क है। तो शैतान परेशान करता है, वो कहता है मेरे अंदर शैतान है, तो इसको आप हम इलाज नहीं कर सकते वो व्यक्ति का। शैतान परेशान करता है और वो व्यक्ति कहता है शैतान मेरे अंदर है, तो उसको और कैसे इलाज करोगे? कहाँ से निकालो भाई? नहीं उसको बताओ। तो उसका मन को नया करना है। जो वचन कहता है ना पापा, उसको मान लेना है। हमारा बुद्धि, हमारा विचार, हमारा कल्पना क्या कहता है, समझ रहे? तू तो अब तो जिएगा नहीं, बस तेरा खत्म। ऐ शैतान, मैं तो लंबा जीऊँगा, दीर्घायु तक जीऊँगा। तो मुझे कैसे महसूस होता है उस पर नहीं, परमेश्वर क्या कहता है उस पर हमारा विश्वास होना है। समझ रहे हैं? पति क्या कहता है, पत्नी क्या कहता है, आप क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, महसूस से आप क्या करते हैं, आपकी बुद्धि, आपके समझ, आपके अनुभव, उसको साइड में रखना है। वचन कहता है ना बात खत्म, बाकी सब बंद। जैसा वचन कहता है मेरा सब तो वही रहेगा, अब मैं वैसे विश्वास करूँ, बात खत्म। ये आखिरी रिपोर्ट है। डॉक्टर ने कहा है सब रिपोर्ट है, साहब आपका डॉक्टर, आपने रिपोर्ट दिया है, मेरे पापा का भी रिपोर्ट है जो मुझे बनाया है, उसके रिपोर्ट में ऐसा लिखा है, मैं उस रिपोर्ट पर सहमत होऊंगा, उसको पर विश्वास करूंगा। समझ रहे हैं? तो हमें लेना है जो हमें परमेश्वर देता है। आपको क्या महसूस होता है? आपके महसूस होता है आपके खाते में पैसा नहीं है, देखना शुरू करो करोड़ रुपया है रोज, उसे सोचना करो, सोचो। सच का हमें सोचना है। जो आप विश्वास करोगे तो आप उसके विषय में सोचोगे, आप विश्वास नहीं करोगे तो उसके विषय में नहीं सोचोगे। जो व्यक्ति खेत में धान बोकर आता है तो आकर सोता है तो क्या देखता है? फसल कटेगा, मैं ये लूँगा, मैं ये लूँगा। एक व्यक्ति वैसा करता है तो हम स्वर्ग के परमेश्वर की बेटी बेटा हूँ, मैंने आदेश दे दिया हूँ, मैं सरकार हूँ। धरती का सरकार कौन है? सरकार बदल चुका है। अब शैतान था, अब कलीसिया संसार का क्या है? सरकार है। सरकार क्या देगा? आदेश देगा और वैसा होगा। सरकार को सोचना है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, आपको देखना है कैसे सोचना है, आपको बोलना है कि आपको कैसे आगे संसार को बढ़ाना है। समझ रहे हैं? चाहता हूँ मैं अपने द्वारा, मैं इनके द्वारा काम करना चाहता हूँ, मैं इनके द्वारा काम करना चाहता हूँ, मैं इनके द्वारा रोगी चंगा करना चाहता हूँ, मैं लोगों को उद्धार इनके द्वारा देना चाहता हूँ, लोगों से बात इनके द्वारा करना चाहता हूँ। यीशु ने ऐसा इच्छा किया और आपको कर दिया, सरकार बना दिया। अब मैं इनके द्वारा बात करूंगा, आप इनके द्वारा मैं चंगाई करूंगा, आप इनके द्वारा मैं पारा को सुधारूंगा, मैं इनके द्वारा लोगों को बचाऊंगा, मैं इनके द्वारा, क्योंकि मैं अकेला था, एक जगह जाता जाता तो थक जाता, तो क्या किया, मैं सबके अंदर आ जाता हूँ, हाँ, और सब चंगे करेंगे और सब लोगों को बचाएंगे। यीशु ने ऐसा कहा। अब सब सरकार हो जाएंगे और सब मिलकर हम इस देश को बचाएंगे। समझ रहे हो? तो यीशु ने जो कर दिया उसे हम साफ साफ स्पष्ट रूप से मान लेना है, देखना शुरू करना है। ठीक है, देखना शुरू करना है। दीदी मैं गाड़ी मेरा आ गए हैं, धन्यवाद प्रभु। देखना शुरू, सोते हो तो कैसे करना है? पहले उसको बोलना है, मुंह में वचन होना चाहिए, प्रभु यीशु के नाम से मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यीशु के नाम से मेरे ऊपर कोई जादू टोना सफल नहीं होगा। और जिसको धन की समस्या है, जिसको पति की सुधार है, सब बोलना करे, प्रभु यीशु के नाम से मेरा पति सुधर गया है, मेरा बेटा सुधर गया है, नशा पानी नहीं करता, प्रार्थना में जाता है आता है, और रोज 50 बार 100 बार, और उसके बाद सो जाओ। धन्यवाद प्रभु। अब देखिए तस्वीर, मेरा बेटा सुधर गया है, मेरा पति सुधर गया है, मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरे खाता में पैसा आ चुका है, मेरे खाता में धन आ गया है, प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद प्रभु। ऐसे आप देख रहे हैं, 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 आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और धन्यवाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है? वो पेड़ बढ़ रहा है, और कुछ समय ही बाद वो फल दिख जाएगा, आप फल को खाओगे। समझ रहे हैं? तो बोलना है और देखना है, परमेश्वर देते उसे हमें लेना है विश्वास के साथ, बोल के मुंह से, प्रभु ऐसा कहा तो वैसा। ठीक है। अब प्रभु भोज क्यों लिया जाते हैं? कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद से, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने
ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। मसीह जब ओकर लास्ट दिन थे, मतलब पकड़वाए से क्रूस में टांगे से पहले लेके जाना रही थी रात, ओकर चेला मन से बैठते एक साथ और रोटी लेते और दाखरस मतलब अंगूर का रस वो लिया जाते और बोलते यीशु मसीहा रोटी ला ये हमोर देह हैं। यीशु मसीह बोलता है ये रोटी मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है और ये दाखरस मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। ठीक है, उससे पहले परमेश्वर अधिकतर एक बड़ा काम करने से पहले एक छाया रहता है। छाया समझ रहे हैं, किसी व्यक्ति का छाया रहता है, उसके बाद असली में वो व्यक्ति रहता है। समझ रहे हैं, छाया मनुष्य नहीं है, मनुष्य है उसका वो छाया है। समझ रहे हैं, छाया समझते हो, छाया। तो वैसा यीशु मसीह जब धरती में आने से पहले छाया था। छाया मतलब समझना, उसका कुछ तस्वीर था, तो उसके बाद प्रकट किया। वो छाया क्या था? जब इजरायली लोग जो यीशु मसीह को परमेश्वर को मानने वाले थे, एक राजा एक राज्य में बंदी बन गया था, गुलाम बन गया था मिस्र देश में, और वहाँ वो लोग दुख और तकलीफ में थे, तो परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया तो उस रात उनको उस देश से निकालने वाला था। उस रात क्या किए, उसने कहा तुम अपने अपने घरों में एक बकरा लो, निर्दोष बकरा, मेमना निर्दोष बकरा, एकदम निर्दोष, और उसको मारो और अपना बकरा का लहू लेकर चौखट पर लगाओ, घरों में लगाओ, चौखट में लगाओ बोला, और उस बकरे को भूंजो और खाओ, कड़वा साग पात और कुछ नहीं मिलाना है, भूंज कर पूरी रीति से उसे खाओ बोला। परमेश्वर ने वो बकरा को खाओ, पूरा परिवार बोला, सब लोग खाओ और लहू को लगाओ, क्योंकि उस रात परमेश्वर उस नगर में, उस देश में, मिस्र देश में चला और परमेश्वर की सामर्थ्य काम किया और आत्मा चला और वहाँ लोग मर गए, हर एक पहलौठे लोग मर गए, मृत्यु की सामर्थ्य वहाँ काम किया। हर एक जो इजरायली नहीं थे, परमेश्वर के लोग नहीं थे, उनके घर के एक लोग मर गए, बड़े बड़े जो बड़े बेटे थे, हर चीज़ मर गए। तो वहाँ देखा कि इन लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं है, तो क्या बोला वहाँ के राजा, जाओ हमारे देश से निकल जाओ बोला। वो निकल गया, तो वो रात को हर एक व्यक्ति मरा, हर एक व्यक्ति के घराना का, हर व्यक्ति का घराना का एक आदमी मरा। तो वो इजरायली लोग जो है वहाँ क्या था, गाय बैल जीव जंतु सब जो पोसे थे लोग सब मर गए, एक जने पहले उठा, यानी जो पहला होता है वो। तो वहाँ उस इजरायली जो लोग थे, कुछ लोग, कई लाख लोग थे, वो अपने अपने घर में लहू लगाए थे। तो लहू को देखा तो वहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश किया, लहू को चिन्ह देखा, उस घर में मृत्यु नहीं हुआ। बाकी घर में रोना गाना था, वो लोग और खा रहे थे, स्पेशल आनंद से खा रहे थे, और वो लोग छाती पीट रहे थे, और वो बकरा को खाया और उनसे निकाला। तो कहा जब हर साल हर इस दिन में मेरे लिए एक त्यौहार मनाना बोला, इसको याद के लिए कि तुम जब दासवास में थे, दुख में, तकलीफ में, वहाँ दूसरे देश में थे गुलाम के समान, तो मैं तुम्हें छुड़ाया हूँ, तो एक पर्व मनाना, क्या, रोटी और दाखरस खाने वाला। मेमने फंसा दाखरस और रोटी के रूप में उसको याद करते थे कि परमेश्वर ने हमें उस देश से गुलामी से निकाल कर लेकर आया था बोल के। तो वही यीशु मसीह उसी को दर्शाता है, क्योंकि वो छाया था कि जहाँ लहू का निशान पड़ेगा वह मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकता, वह शैतान प्रवेश नहीं कर सकता। तो यीशु के लहू के ऊपर हम विश्वास करते हैं, प्रभु वो लेते हैं, यीशु आपके लहू है तो हम मृत्यु से पार हो चुके हैं। ये तस्वीर है, ये हम यीशु तू मेरे लिए लहू बहाया, ऐसा करने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसा करने के लिए नहीं बोला है हमें कि यीशु मैं क्रूस में किया हूँ उसके लिए तुम दुख मनाओ। हाँ, यीशु में क्रूस में किया है उसके लिए आनंद मनाना है। यीशु ने जो क्रूस में किया है उसके लिए दुख नहीं मनाना है, उसके लिए आनंद मनाना है। यीशु के लहू के लिए आनंद मनाना है, दुख नहीं मनाना है। यीशु मेरे लिए तो लहू बहाया, ठीक है, कब तक रोओगे?
आनंद मनाओ जो किया उसमें लहू में। वो कहा है लहू का मतलब हम जब प्रभु लेते हैं तो ये चिन्ह न लेते हैं, विश्वास लेते हैं। यीशु का लहू हम में आ गया है, परमेश्वर का स्वभाव हम में आ गया है, हम मृत्यु से पार हो चुके हैं। मृत्यु हम पर प्रभुता नहीं कर सकता, हम अनंत काल के लिए अमर हो गए हैं, अनंत काल के लिए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। एक तस्वीर है। अब हम मृत्यु की हम प्रभुता नहीं होगा, हम मृत्यु हम देखेंगे नहीं। कोई भी व्यक्ति जब प्रभु में सोता है तुरंत स्वर्गदूत आता है, तुरंत उठाकर कहाँ ले जाता है? स्वर्ग में, अनंत में ले जाता है। आदि और अंत में के अंदर हूँ, ठीक है, कभी खत्म नहीं होने वाले चीज के अंदर में मनुष्य आ जाता है जो यीशु मसीह विश्वास करता है, उसके लहू के भाग्य होता है। तो पाप का स्वभाव खत्म हो जाता है और परमेश्वर के स्वभाव आ जाता है। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? एक आम का पेड़ का स्वभाव क्या है? कितने साल तक जिएगा? हाँ दीदी, आम का पेड़ कितने साल से जी सकता है? 50 साल, 100 साल, 200 साल, कितना? उसके स्वभाव उसमें उतना ही है। और परमेश्वर कितने साल जी सकता है? तो वही स्वभाव आपके अंदर आ गया है, वही बीज वही आ गया है, स्वभाव वही आ गया है, डीएनए। अब मैं नहीं मरूंगा अनंत काल तक, अनंत काल तक मृत्यु को आप चखोगे नहीं। बाइबल कहता है हम मृत्यु को चखेंगे नहीं। सुनो, आदमी मरते थे वरना मृत्यु ले चखते, लेकिन मसीह मरते थे मृत्यु नहीं चखे। हम ऐसे सुधे है ना, फट एक सेकंड फट फट तुरंत आँखें खोलता, वाह आनंद आनंद आनंद। वैसे एक से भी वो आनंद फोटो लगे, केवल आनंद। बाइबल कहते कि स्वर्गदूत हम लोग पकड़ते और सब उठा के आनंद में रख देते स्वर्ग में। मृत्यु ले चखेंगे। यीशु का लहू वो चिन्ह के रूप में वहाँ बताई से कि वो ये प्रभु भोज इकल्ले ले जाते कि हमने यीशु मसीह हम के लहू बात एक तस्वीर देखे के लिए, ठीक है। तो यीशु के लहू हमारे पापों के लिए, ठीक है, पापों के लिए धर्मी मने इस यीशु के लहू से हमें धर्मी ठहरे हैं। विश्वास करने से हम धर्मी ठहरे। तुम नासवार नहीं पर यीशु के बहुमूल्य लहू से छुड़ाए गए हो। और कुलुस्सियों 1:13 में कि परमेश्वर के बेटे प्रिय बेटे के राज्य में तुम प्रवेश कराए, अर्थात पापों की छुटकारा मिला है। तो परमेश्वर के राज्य में पहुंच गए हैं। तो परमेश्वर का राज्य कैसा है? एक ऐसा करके लहू का रेखा खींच दिया और जो कोई इधर आ गया तो उधर के लोगों का इधर का अधिकार नहीं है। एक रेखा खींच दिया मैंने और इधर के लोग आ जाओ इधर, और इधर के लोग उधर लेना देना संपर्क नहीं है, ये दूसरा राज्य में आ गया है। समझ रहे हो? तो यीशु ने कहा परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में हम प्रवेश किए हैं, अंधकार से छुड़ाकर, परमेश्वर के राज्य से छुड़ाकर। तो प्रभु भोज मतलब हम छुड़ा गए हैं और ये इस राज्य में आ गए हैं। तो शैतान और जादू टोना खारे नहीं कर सकता। हम दूसरे राज्य में आ गए हैं। अब दूसरे राज्य का सरकार थोड़ी काम करेगा, दूसरे गांव के सरपंच दूसरे गांव के सरपंच के अधिकार थोड़ी रखेगा। हाँ दीदी, तो खाए हम दूसरे राज्य में आ गए हैं, तो हमन शैतान का राज्य से बाहर आ गए हैं, हम जीवन में आ गए हैं। समझो तो यीशु के लहू हमने छुटकारा देते। लेकिन यीशु के देह लेकिन यीशु मसीह देह पाप बन गई। बाइबल लिखे यीशु मसीह खुद पाप बन गया। तब पाप के फल बीमारी, मृत्यु। तो यीशु मसीह के देह को न पहचानने के कारण बहुत जने रोगी और निर्बल होते हैं। निर्बल लहू को पहचानने के लिए बोला या देह की? ठीक है, अब समझे, ठीक है। लहू यीशु मसीह पर विश्वास करने से समझना है पापों की क्षमा मिलता है, धर्मी बनते हैं। उसके कोड़े खाने से उसके शरीर को, वचन में लिखा है इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए उस कटोरे से में पिए वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से, गलत रीति से यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करता और अपने आप में मैं पापी समझा था, तब मतलब यीशु के लहू से मैं अपमान करा था। यह अनुचित रीति से, समझो तो नहीं मैं पाप करे हवा तो नहीं ले वहाँ अभी मोर हृदय। बहुत सारा गलत फहमी है। अनुचित रीति से मतलब यीशु के लहू में विश्वास करता, प्रभु उजरे था और अपने आप में मैं दोषी समझाता और पापी समझाता, तो यीशु के लहू के ऊपर मैं अपमानित करा था, अनुचित रीति से था। यानी तोर अंदर यीशु के लहू आवे और तू भी ते पापास, तोर अंदर यीशु तो लहू से तो धोती से तो अपने आप में पापी समझातास। और अनुचित रीति से वही हरे अनुचित रीति से काहे अपने आप ला पापी समझना, मतलब परमेश्वर यीशु तो लहू कचड़ा है। एक व्यक्ति अपने आप ला पापी समझते और अपने आप ला दंड की योग्य समझते। मैं कहा कहता अच्छा समझिए, एक गलती करी से एक व्यक्ति है जो भी, ठीक है, और यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, क्षमा मांगी से क्षमा मिल गई से क्षमा पागी से प्रभु, और बाद भी
वो व्यक्ति है काका थे मैं गलती जो करे हाँ वो दंड की अपेक्षा करा थे। वो कहते यीशु का लहू कचड़ा है। वो व्यक्ति मुँह से कहते यीशु के लहू कचड़ा है, यीशु के लहू मोला पाप ला धोई नहीं सकी से ठीक मोर पर दंड नहीं कहते। तक कहा यीशु के लहू अतके साधारण कि हमारे पाप की धो नहीं सकी। तो काहे शैतान है काका थे ज़्यादा पाज थे कि अपने आप ला दोषी ठहरा थे। तो वो व्यक्ति साफ साफ अंगीकार करते यीशु तो लहू पर्याप्त तो नहीं है मोर पाप ला क्षमा करे के लिए, काम मोर पाप बहुत बड़े तो लहू सस्ता है। समझो तो हमला दंड की उम्मीद नहीं रखना है। बाइबल कहते तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि तुम मसीह में तुम दंड की आज्ञा नहीं है। मैं झगड़ा करता रहे तो मेरे ऊपर दंड नहीं बोला शैताना चिवकी तो आज करता रहे नहीं, क्षमा मांगो और परमेश्वर से फिर मेल मिलाओ हो जाओ, कोई नहीं आएगा शैतान। दंड की इच्छा मत रखो, ठीक है। तो अनुचित रीति से लेना मतलब अपने आप लो दोषी समझना। तो यीशु के देह और लहू से भागी होता मतलब यीशु और हमन की यीशु के देह और हमर देह एक हो जाते, यीशु के लहू हमर एक हो जाते। तब यीशु के लहू का पापी है नहीं है प्रभु मैं पापी हूँ मतलब चंगा कर मतलब ठीक कर। तो हमला पापी नहीं समझना है। जब हम प्रभु से लेते ना हम प्रभु ला तो हमन का यीशु और हमन एक हो जाता, एक कर दे हमर दिन। तो हमन के तो यीशु ले छुटकारा के जरूरत, हाँ यीशु ले छुटकारा की जरूरत है भैया। ओकर श्राप टूटना जरूरी है, यीशु के श्राप टूटना जरूरी है। हाँ ऐसा हुई समझो तो का सीखा था यीशु के यीशु ला श्राप से मुक्त होने की जरूरत है। यीशु ला पाप से छुटकारे के लिए और मुक्ति होने की जरूरत है। यीशु के ऊपर कोई श्राप नहीं है, यीशु पापी नो है। तो यीशु पापी नो हो तो तहु पापी नो हस। यीशु छुटकारा पाए कि नहीं, अभी भी यीशु दुख पाते और है तो तहु छुटकारा पाए। ओकर देह में आगे लग गए हन, ओकर हाथ बन गया एक जिन पैर बन गए, एक जिन आँखी बन गए। तो यीशु के आँखी छुटकारा की जरूरत नहीं है, यीशु के पैर के छुटकारा की जरूरत नहीं है। यीशु पूर्ण छुटकारा में, यीशु पूर्ण सामर्थ्य, ओकर देह अभी सामर्थ्य है। समझो तो अरे यीशु हा सब कुछ पृथ्वी में जो कुछ आवे सब कुछ ओकर पाँव तले कर दिस यीशु के। तहु ओकर हाथ हंसते हैं, ओकर पैर हंस और यीशु के सब कुछ ओकर पाँव के तले में है। मतलब सब कुछ कलीसिया के पाँव तले में है। प्रधानताएं, अधिकारी, सामर्थ, ऊंचाई, गहराई सब काकर नीचे में हवे कलीसिया तोर ऊपर। प्रधानताएं, अधिकारी पृथ्वी में जो कुछ है वो सब तोर पाँव तले है। ते का वो यीशु के यस और यीशु के पाँव तले में हवे और तहु कर हाथ हस तहु कर गोड़ हस तो तोरो तोहरे पाँव तले में हवे। समझो ना। तो यीशु छुटकारा पाए तो हम छुटकारा पा गए। यीशु धर्मी तो हम धर्मियन, जैसने यीशु वैसने हमन हन। तोर जुड़वा बहन हवे दीजिए आना था जुड़वा तो जुड़वा हैगा सेम टू सेम जाना था सेम यीशु हरे जैसे यीशु उसने तयास और जिसने तयास उसने यीशु है दोनों सेम हंसता हूँ। तोला अपने आप ला देखना है तो कौन हंसतेला जानना है यीशु ला देख वही हंसता है। अपने आप ला देखते हैं ना कौन हंसतेला यीशु ला देख वही हंसता है सेम टू सेम। समझा तो यीशु कैसे बैठे स्वर्ग स्थान में तो तहु स्वर्ग स्थान में बैठे। परमेश्वर के पुत्र नहीं एक था, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र नो इकलौता रही से एक जमाना में इकलौता 2000 साल पहले में। अब इकलौता से इकलौता नहीं है। बाइबल कहते हैं वो पहलौठा हो गया कि लिखे वचन में वो पहलौठा मतलब बड़ा भैया हम छोटे भाई। समझे परमेश्वर इकलौता पुत्र था। अब कहते परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो इकलौता पुत्र था अब नहीं है, अब हो गया खैर खा बेटा बेटी बहुत ज़्यादा। हाँ यीशु हमारे बड़े भैया बन गई से हम लोग छोटे भाई। समझा तो सेम टू सेम एक आजकल समझना इला नहीं समझिया तो शैतान हमला करी। ठीक है तो लहू हा कि हम विश्वास करतन और देह को ना पहचानने के द्वारा बहुत जने रोगी और बीमार है लिखे वचन में। जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने के ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी है और बहुत जने सो गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अपने आप को जांचे। बाइबल में तू विश्वास कर तो तेरे लिए ये करूँगा, तेरे लिए तू विश्वास कर तेरे लिए ये करूँगा, ऐसा से शब्द बोलने से अधिक ये लिखा है। विश्वास करते हो तो तुम धर्मी हो, तुम विश्वास करते हो तुम धर्मी हो, ये सबसे अधिक लिखा है बाइबल में। नए नियम में क्या लिखा है सबसे अधिक?
तुम विश्वास करते हो इसलिए तुम धर्मी हो, तुम विश्वास करते हो तुम इसलिए पवित्र हो, तुम विश्वास करते हो इसलिए तुम धर्मी हो, तुम विश्वास करते हो इसलिए पवित्र हो, ये लिखा है। तुम विश्वास करते हो तुम ये पाओगे वो पाओगे, ऐसे ज़्यादा उससे अधिक ये लिखा है। तुम विश्वास करते हो तुम धर्मी हो, तुम विश्वास करते हो इसलिए तुम धर्मी हो, तुम विश्वास करते हो इसलिए तुम धर्मी हो, लेकिन अपने आप को तुम धर्मी नहीं जानोगे तो परमेश्वर के देह को अनुचित रीति से मत लो। विश्वास करने तो उससे धर्मी बनता है, केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरबो मन। समझो तो विश्वास कर था यीशु मसीह यीशु ही मोर प्रभु है, मोर सर यीशु को झुकी, यीशु मोर के पीछे चला जीवन भर, तो धर्मी है, एकदम धर्मी। सुनो तो अधर्मी अपने आप में पतियाना है और नहीं पतिया तो अनुचित रीति से। और बाइबल कहते जो निर्बल और रोगी है और बहुत जने सो गए लिखे, तो मैं हम मान ले देह नहीं पहचाना था यीशु के है, और मैं खराब दंड करा था भाई और उगले था तो मैं नरका जाना चाहिए, मैं काबू सो था। समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो कोई यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करते केवल और यीशु मसीह को विश्वास नहीं करे और देह के ऊपर दाखरस और दाखरस दे के लही और दाखरस ली, तो दाखरस धन्यवाद प्रभु यीशु मूल्य ते लहू बहायस, बस 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 मुझे चंगाई के बंदोबस्त नहीं करे, तो उकरे वजह से विश्वास नहीं करे कि ये देह यीशु तेले मैंने 39 कोड़ा खायस मोर रोग और बीमारी के लिए, एक ऊपर विश्वास नहीं करे तिकरे वह बीमारी और दुख आते तकलीफ आती, तिकरे वो व्यक्ति जल्दी टपक जाते स्वर्ग। समझो तो तिकरे अनुचित रीति से ले गए, जांचत नहीं देहला, पहचानत नहीं, जांचना मतलब पहचानत नहीं यीशु के देहला कि यीशु मसीह तोली 39 कोड़ा खाए, बाढ़ जन विश्वासी में देह पहचाने नहीं, केवल एक ठल्ला हुआ पहचानता ना मन यीशु हमरा स्वर्ग लेके जाई पाप क्षमा करी। अब बाबा देह भी पहचान, देह भी तोली 39 कोड़ा खाई से और बकराल खाईस ना, जब इसराइली मन तो 40 साल भूख नहीं मरीस, 40 साल तक उन्हें खाना पीना और जवान रही, कोई बीमार नहीं रही से, एक जिन बीमार नहीं रही से, कोई कमजोर नहीं रही से, निर्बल नहीं रही से। तो यीशु मसीह के वो मेमना यीशु के देह के बराबर है। जब यीशु के लिए हमें मानथन कि यीशु मूल्य तय कोड़ा खायस और हमें विश्वास करथन, तो लहू और देह हम विश्वास के साथ लेथन, तो हम जीवन भर के लिए बीमारी से मुक्ति रहो, हम चंगाई में चलबो, स्वास्थ्य में चलबो और रोग बीमारी से मुक्त रहो। समझो तो लहू और देह दोनों को ऊपर विश्वास करना है। यीशु मूल्य देह के लिए बीमारी के लिए खायस। हम जब एक व्यक्ति गोली ला, बहुत सारा वचन है प्रभोज के विषय में कल और बताओ, ठीक है। तो एक व्यक्ति दीदी ये दवाई है दुबई से आए है, खावे ठीक हो जाए, वाह लड़की दिल कहाँ ठीक हो जा, हाँ। तो प्रभु के देन हम जब लेते हैं तो हमें जानना है कि मैं बीमारी से आज़ाद हुई, मैं चमत्कार और विश्वास से लेना है। यीशु तोर स्वभाव मोर में है, मैं धर्मी, मैं विश्वास के द्वारा तो मेरा धर्मी बनाया है, तो शैतान के सब झूठ खत्म हो जाए। तो धर्मी से तोर ऊपर काय लांछन लगे शैतान, समझ शैतान के झूठ काम हो जाए। और यीशु मोरोग और बीमारी और कमजोरी के लिए तय 39 कोड़ा खायस, मैं विश्वास के साथ वो दे रोटी खातबो दे लेबो, तो हम मजबूती में चलबो, सेहत में चलबो और बीमारी हम ऊपर हमला नहीं कर सके। हालेलुया। तो प्रभु ने वचनों को आशीष दे, आमीन।